हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपीएल फीवर विद डीएनए। तो कल अगर हम बात करें 8 मई को मैच हुआ था लखनऊ वर्सेस हैदराबाद, और इस मैच तो बहुत ही मैं कहूँगा कि एक तरफा हैदराबाद ने जीत लिया था। मात्र अगर हम देखें तो 10 ओवर भी नहीं हुए थे और 165 से ज़्यादा बड़ा स्कोर आपने चेज कर लिया। लेकिन उसके बाद कंट्रोवर्सी सामने आई, वो थी संजीव गोयनका वर्सेस केएल राहुल। और इसकी हम आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि मैच के बाद जो अलग अलग स्पेकुलेशंस आ रही हैं केएल राहुल को लेकर, उनकी कैप्टनसी को लेकर। लव हमारे साथ इस बातचीत में है। तो लव, अब मैं आपसे पहला ये जानना चाहूँगा कि केएल राहुल का स्टैंड इस पर आपको क्या लगता है कि क्या होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स तो बहुत सारी अलग अलग हमें देखने को मिल रही हैं। देखिए, कल मैच के बाद जो पहली चीज़ तो जो हुई वो होना ही नहीं चाहिए था कि आप ओनर एक हैं और आप मैच में जो भी आपको अगर बाई चांस प्रॉब्लम भी है, टीम से प्रॉब्लम भी है, आपको एक टीम मीटिंग में या तो आप जब अंदर चले आते हैं आप ड्रेसिंग रूम में बात करिए, बाहर आके एक ओनर अगर इस तरीके से चिल्लाते हैं जैसे डांट रहे थे, वो जैसा वीडियो में साफ दिख रहा है डांट रहे थे कैप्टन को, तो उससे टीम के प्लेयर्स का भी ट्रस्ट हटता है, क्योंकि अगले वो हो सकते हैं शिकार कि बाई चांस की जरूरत पड़ जाए। और टीम में वो यूनिटी वाली बात भी नहीं रहती कि आप कैप्टन को ही ट्रस्ट नहीं कर रहा, जबकि अभी एलएसजी खराब पोजीशन में नहीं है टेबल पे। वही मैं बात करूं तो अभी 12 मैचेस हुए हैं, 12 ही पॉइंट्स हैं। अभी भी चांस है कि अगर लगातार अगर 2 मैचेस जीतती है तो एलएसजी क्वालिफाई कर लेगी 16 पे। तो अभी चांसेस होने के बाद भी आप इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपके आने वाले 2 मैच में इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज का, और टीम के परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट केएल राहुल की भी कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि स्टेप डाउन कर सकते हैं कैप्टनसी से, और अगले 2 मैचेस नहीं भी खेलेंगे। हाँ, हो सकता है मैचेस भी ना खेलें और कैप्टनसी से भी स्टेप डाउन करें। और जिस तरीके से, क्योंकि केएल राहुल को हम जानते हैं वो एक जेंटलमैन टाइप के प्लेयर हैं और वो ज्यादा लड़ाई झगड़े में इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते, हमने देखा बहुत अवॉइड करते हैं, तो उनकी तरफ से रिएक्शन देखने को मिल रहा था कि वो भी थोड़े अनकंफर्टेबल थे, बट वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और केएल राहुल के बारे में आपको मैं एक बात और याद दिला दूं कि जब वो 2 साल पहले पंजाब किंग्स में थे, तो जब ऑक्शन में वो उन्होंने खुद ने अपना ऑप्ट आउट किया था कि मेरे को पंजाब किंग्स के साथ स्टिक नहीं करना, तो वहां पर भी हमें लगता है कि यही थोड़े बहुत रूमर्स थे कि मैनेजमेंट के साथ डिसीजंस वो नहीं अच्छे जा रहे थे। बहुत सारे मैचेस जीते देखे हमने कि लखनऊ, अगर हम बात करें कि लखनऊ में आने से पहले पंजाब में जब खेलते थे तो अच्छा स्टार्ट मिलता था, लेकिन वो मैच जिता नहीं पाते थे। तो वहां पर भी हमें दिख रहा था कि कुछ ना कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट हमने प्रीति जिंटा के पहले भी हमने वीरेंद्र सहवाग के साथ भी देखा है, उसके बाद संजीव बांगर के साथ भी देखा है। तो हो सकता था कि इसका असर केएल राहुल पर भी पड़ा हो। और टीम ओनर्स का हम काफी जगह अगर हम देखें तो देखने को हमें असर मिलता है। मुंबई इंडियंस में भी अभी हम देख पा रहे हैं। और संजीव गोयनका का आपको मैं एक और, अगर बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते होंगे, लेकिन वो अगर हम बात करें तो पुणे के लिए भी हम ओनर थे, वो वन ऑफ द ओनर्स थे। और MS धोनी उस टाइम पर सैक हुए थे और स्टीव स्मिथ बहुत ज़्यादा यंग थे। 2017 में स्टीव स्मिथ को उन्होंने कैप्टन बना दिया था MS धोनी के ऊपर, क्योंकि MS धोनी का वो सीजन अच्छा नहीं गया था पुणे के लिए और टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी सेमीफाइनल में। हाँ, तो मतलब आप सोचिए कि कोई इंसान जस्ट एक आईपीएल के सीजन के बेसिस पे, हालांकि टीम फाइनल तक चली गई थी स्टीव स्मिथ के साथ, बट स्टिल वही चीज़ है कि अगर आप एक सीजन खराब जा रहा है तो आप किसी ऐसे प्लेयर को आप कैप्टनसी से हटा रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है, एक यंग टीम आईपीएल में भी अच्छा करते हैं। और आईपीएल में भी चेन्नई सुपर किंग्स कहाँ पे आज आप सब जानते हैं। मतलब जितने भी आईपीएल के फैंस हैं, जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, सब जानते हैं कि धोनी किस तरह के कैप्टन है। अगर आप उनको हटा सकते हैं कैप्टनसी से तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है इंसान है। आप केएल राहुल को भी हटा सकते हैं, कल को चल के आप कहते हैं कि विराट कोहली खराब प्लेयर, रोहित शर्मा खराब। जबकि अगर हम अभी तक लखनऊ के ओवरऑल सिनेरियो देखें, 2 सीजन हुए, दोनों बार उन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। बहुत कम टीम। तो वही चीज है ना कि अब जब कैप्टन वही सेम कैप्टन अभी भी है, वो कैप्टन आपको तब पसंद थे, आप तब इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे जब दोनों बार प्लेऑफ में क्वालिफाई करी। और देखिए, प्लेऑफ में क्वालिफाई करना आसान नहीं होता। 10 टीमें खेल रही हैं, 4 टीमें जाती हैं, 6 टीमें बाहर होती हैं। उसमें आप कंसिस्टेंटली 2 बार प्लेऑफ में जा रहे हो, तीसरी बार भी अभी भी आप रेस में बने हुए हैं, जबकि और ऑलमोस्ट 4 टीमें बाहर हो गई हैं अभी भी। और आप उस टाइम पे जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है आपके मोरल सपोर्ट की, आप उस टाइम पे पूरी टीम के सामने, इनफैक्ट पूरे क्राउड के सामने अपने कैप्टन को डांट रहे हैं। बहुत ही खराब स्टेटमेंट दिखता है। और मेरे को वन ऑफ द रीजन इसके पीछे बहुत ज्यादा मेरे को नजर आता है, वो है गौतम गंभीर का इस टीम से मेंटरशिप का हटना। क्योंकि हमें याद है गौतम गंभीर का भी एक इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, जिस पर उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की थी टीम ओनर को लेके, कि जब गौतम गंभीर KKR में सेलेक्ट हुए थे और उसके बाद उनके पहले ही 3 मैचेस में वो डक पर आउट हुए थे, लेकिन शाहरुख खान के साथ उनकी अभी तक कभी भी एक आर्ग्यूमेंट या क्रिकेट के बारे में बात ही नहीं होती। उन्होंने बोला था कि 4 साल मैंने कैप्टनसी करी है जी, और उस 4 सालों में शायद मेरी 4 मिनट भी उनसे बात नहीं हुई क्रिकेट के ऊपर। बाकी वो अच्छे से बिल्कुल, बाकी बात है क्रिकेट के ऊपर 4 मिनट भी बात नहीं हुई है। और यही आप एज एन ओनर करते हैं कि आप अपने प्लेयर को करते हैं, बैक करते हैं, अपने कैप्टन को बैक करते हैं कि मुझे आप पे भरोसा है। ये शाहरुख खान का स्टेटमेंट था जी, गौतम गंभीर टीम आपकी है, आपको उसको चाहे बनाना है बनाइए, आपको उसको तोड़ना है तोड़ दीजिए। और गौतम गंभीर ने उसके बाद 2 टाइटल जीते, वो भी बहुत 2 साल के स्पैन में, 2012 और 2014। और अभी KKR में गौतम गंभीर की वापसी का बहुत बड़ा रीजन शाहरुख खान है।
में, और अभी आप देख रहे हैं कि यार किस तरीके से वापस कम बैक कर रही है। जी, और उसके सबसे मैं एक और मेजर रीजन ये कहूंगा कि उसमें एक और उन्होंने चीज बोली थी कि 3 बार आउट होने के बाद भी शाहरुख खान ने उनसे यही कहा था कि आप हमारे लिए इस सीजन तो सारे मैचेस खेलने वाले हैं। अब आपको देखना है कि ये एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है किसी भी कैप्टन को, अगर कोई भी ओनर अगर इस तरीके से बैक कर रहा है। तो वहीं आपको दूसरी तरफ सीएसके के भी लिए भी आपको ये चीज़ दिखती होगी कि एमएस धोनी को जिस तरीके से सीएसके के जो फ्रेंचाइजी है वो रखती है, बाकी टीम्स में हमें वो देखने को नहीं मिल रहा। मुंबई इंडियंस में भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इस सीजन के शुरुआत में, और अब एक और लखनऊ के सामने कंट्रोवर्सी आ चुकी है। तो अब ये जरूर देखना पड़ेगा कि केएल राहुल क्या उनका अगला स्टेप होता है। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या केएल राहुल लखनऊ के साथ स्टिक करेंगे, और अगर नहीं स्टिक करते हैं तो कौन सी टीम होगी जो उनके पीछे जाएगी, और या फिर उनको उस टीम के लिए खेलना चाहिए। मोस्टली लोग कह रहे हैं कि सीएसके के लिए एक विकेट कीपर भी मिल सकते हैं और उनका थोड़ा जेंटलमैन गेम ऑफ स्टाइल है, और आरसीबी के लिए भी बात हो रही है क्योंकि फाफ का भी उस तरीके का सीजन नहीं है, और केएल राहुल खुद कर्नाटका अपने मतलब और आरसीबी में खेलते भी, हाँ, स्टार्टिंग डेब्यू उन्होंने वहीं से किया। तो बहुत सारे स्पेकुलेशंस है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप अपने सुझाव dna@dnaindia.com पर भी दे सकते हैं। और अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग DNA।